निकालता हूँ। तो ढोंगी महाराज बन जाता हूँ। देखते हैं। तो आपके लिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? साधु उपदेश अपने ढोंगी शिष्यों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सुनिए। कहते हैं, आइए प्रिय भक्तगण, एक ढोंगी साधु अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि आपको लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। तो कहना है, क्या कहोगे? आइए प्रिय भक्तगण, आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। यहाँ पर एक ढोंगी महाराज है ना, वो ऐसा कह रहा है कि हे मेरे चेले शिष्य, आपको क्या करना है कि आपको लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी वाणी में सबको आमंत्रित करना है। आप क्या कहोगे? आइए प्रिय भक्तगण, आइए, मैं आपको कह रहा हूं, आइए मेरे भक्तगण, आज कुछ उपदेश सुन लीजिए। बहुत पढ़ चुके हैं पोथी, पुस्तक का ज्ञान हमने बहुत लिया, शास्त्रों के ज्ञान हमने बहुत लिया, लेकिन अब कुछ उपदेश सुन लीजिए। उपदेश की बात, अब कुछ गुण लीजिए, मतलब के पैसे कमाने के यहाँ पर कुछ रास्ते बता रहा है। एक ढोंगी गुरु अपने ढोंगी शिष्यों को पाखंड करना सिखा रहा है कि अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हमें लोगों को ठगना है, लोगों से रुपए निकालने हैं और कैसे अपने चंगुल में फंसाना है, ऐसी बात। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। फिर ये तो कह दिया कि भाई अच्छी वाणी का प्रयोग करना है ना, और कुछ वास्तव में जो अच्छी अच्छी सीख है उसकी बात करनी है। फिर दूसरी बात, हाथ में गोमुखी, हाथ में हो गोमुखी, एक प्रकार की माला, एक प्रकार की माला, और एक पीला वस्त्र होता है जिसके भीतर हाथ रहता है, अंदर माला चलती है या क्या वो पता नहीं, पर एक तरह की वो थैली होती है पीले रंग की, बराबर है। और आपने देखा होगा वो माला हिलाता रहता है ना। तो कहते हैं कि भाई हे शिष्य, हे ढोंगी शिष्यों, आपको क्या करना है? एक हाथ में क्या रखनी है? माला, गोमुखी रखनी है, गोमुखी के भीतर माला है ना, और वो हिलती रहनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, हिलती रहनी चाहिए। आप बोलो या ना बोलो, लेकिन वो माला हिलती रहनी चाहिए। ये बात कही। क्या कहते हैं? हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, मतलब कि लोगों को लगना चाहिए कि ये बैठा बैठा भी जाप कर रहा है, ऐसा। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे, मतलब है ना, हाथ तो मेरा ऐसा ही है ना, और ऐसा हाथ हिल रहा है, मतलब माला चल रही है और मैं मन में जप कर रहा हूं, और दूसरे लोग यहां से मुझे देखेंगे ना, तो उनके सामने मुझे बड़ी ही नम्रतापूर्ण दृष्टि रखनी है। और भीतर छुरी चलती रहे, मतलब भीतर छुरी, मन मतलब ऊपर से नम्र बना रहना है और भीतर कपट रखना है, स्वार्थ वृत्ति रखनी है, लोगों को किस तरह से ठगना है वो सारी वृत्ति रखनी है। ऐसा एक ढोंगी साधु अपने ढोंगी शिष्यों को सिखा रहा कि किस तरह से ढोंग करना है। तो ये चल रहा है कि इस तरह से का व्यवहार करना है। फिर आगे, नगर से बाहर बगीचे में, नगर से बाहर बगीचे में बना ले एक झोपड़ी, बना ले झोपड़ी। नगर से बाहर मतलब कि ये लोग अपना आश्रम कहाँ बनाते हैं? शहर के, या फिर शहर के विस्तार से काफी दूर, नगर से दूर, शहर से काफी दूर। बना ले एक झोपड़ी, छोटी सी एक कुटिया बना लो, झोपड़ी बना लो। फिर दीप जैसी देह चमके, दीप आपने देखा होगा ना, शंख होते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, सीप होते हैं, तो कहते हैं दीप, दीप यानी अग्नि, तो अग्नि का रंग कैसा होता है? तो भाई ऑरेंज कलर की उसकी ज्वालाएं होती है। तो कहते हैं इस तरह का आपको तिलक कर लेना है। दीप जैसी देह चमके मतलब कि शरीर ऊपर इस तरह के है ना चंदन के लेप कर लेने हैं। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, सीप अर्थात सफेद रंग, तो सफेद रंग का बभूत और वो सब होता है ना, तो वो सब का तुम्हें लेप करना है, यानी लोगों को लगे करे ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा साधु है,
ऐसा लोगों को लगे। टीका कर लिया है ना, अंगों पर चंदन का लेप कर लिया, सिर पर भभूत का लेप कर लिया, इस तरह से। क्या आपको बाहरी बनावट आडंबर ऐसा करना है। नगर से बाहर जाकर झोपड़ी बसा लेनी है ना। फिर कहा शरीर ऊपर चंदन के तिलक करने हैं, जिसके कारण दीप जैसी देह चमके। मतलब कि आप देह पर, शरीर पर हर जगह आपको भगवा भगवा ही रंग दिखे। सीप जैसी खोपड़ी, और खोपड़ी मतलब के ऊपर का ये जो भाग है वो किसी भभूत भस्म से श्रृंगारित किया गया हो। यानी उनको दूसरे आभूषण नहीं, पैसों से खरीदे हुए आभूषण नहीं, बस ऐसे ही आपको आडंबर करने। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने। हे मेरे शिष्यों, ये सब तो करना ही है। इतना सब करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे प्रश्न पूछने आएंगे। कोई चिंता नहीं। तर्क मतलब कि कुछ विचारों की आदान प्रदान करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से, लगे मत कांपने। कहते हैं अगर कोई आपसे तार्किक सवाल पूछे, लॉजिकल प्रश्न पूछने के लिए आपके पास आता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको किस तरह से उत्तर देना है, मैं आपको सिखाता हूं। सुनिए बच्चों, सुनिए शिष्य, सुनिए। तो उनसे प्रश्न पूछो, क्या जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। क्या प्रश्न पूछा, अगर वो तर्क करने आता है ना, तो उससे पूछो जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं। स्लेट पर लिख दो महोदय, स्लेट पर लिख दो महोदय। स्लेट पर क्या लिखोगे, तो यहां पर उन्होंने कहा स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूं। तो स्लेट पर लिख देना है, उनसे प्रश्न पूछना है। क्या पूछना है, तो अगर कोई आपसे तार्किक प्रश्न पूछने आता है, तो उसको ये कह दो कि भाई जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। याद रखो, सृष्टि का हर एक जीव किसकी रचना है, भगवान की रचना है। और भगवान हमारे भीतर होता है, वो किसी मनुष्य से द्वारा निर्मित नहीं है। वो कीड़ी हो या हाथी हो, हर एक जीव में ब्रह्म का वास है। ब्रह्म अर्थात ही जीव, और जीव अर्थात परमात्मा, क्योंकि मरने के बाद वो परमात्मा के पास ही जाता है, परम आत्मा के पास जाता है। हम सब उसी के ही अवतार है, उसी के ही अंश है। ऐसा तो उसे हम साबित कैसे कर पाएंगे, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो उनको ऐसा प्रश्न पूछो, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं। स्लेट पर लिख दो। फिर उस वक्त क्या करना है आपको, स्लेट पर आपको लिख देना है। क्या लिखना है, आजकल मैं मौन हूं। आपको स्लेट पर लिख देना है कि आजकल मैं मौन हूं। फिर धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगा। धर्म संकट मतलब कि आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई है, धर्म संकट आया है, मुसीबत आई है। कैसे दूर होगी, सिर्फ ऐसा लिख दोगे, कुछ बोलना नहीं है, आपको कह देना हूं आजकल मैं मौन हूं। तो बोलना नहीं है ना, उनकी बातें सुननी है। और कुछ जब उनको उत्तर देना है तो आपको ये बता देना है, एक स्लेट पर लिख देना है और कह देना है आजकल मैं मौन हूं। ऐसा, इससे तुरंत ये समस्या टल जाएगी। फिर सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। सामने से सब तार्किक विद्वान हट जाएंगे, मतलब कि वो जो लॉजिकली बात करने आपके सामने लोग आए हैं ना, वो सब क्या करेंगे, हाँ चलो भाई उनका मौन व्रत है, क्यों उनसे हम वार्तालाप करें, उनका मौन व्रत रहने दो। और वो लोग क्या करेंगे, वहां से हट जाएंगे, है ना। और वैसे भी अगर मैंने मौन व्रत लिया और आप मुझे कितना भी प्रश्न पूछो, मैं तो चुप ही रहूंगा ना। जब मेरा मौन व्रत खुलेगा तब आओगे, तब उसी वक्त मैं फिर से ये कह दूंगा अब मेरा मौन व्रत शुरू होता है। यहां से इस तरह से प्रश्न, उसके ऊपर जो संकट आया है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा साधु, ढोंगी साधु
अपने ढोंगी शिष्यों को ढोंग करना सिखा रहा है। फिर दूसरों समाज को क्या कहना है उसके बारे में क्या कहता है, किए जा निष्काम सेवा, किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर। निष्काम यानी निस्वार्थ, अपनी कोई स्वार्थ वृद्धि से तुझे कुछ काम करना नहीं है। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर। सब फलेच्छा मतलब कि तुझे कोई किसी भी तरह का मन में इच्छा नहीं रखनी होगी कि भाई मुझे ये प्राप्त होगा, मुझे ये फल मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, कुछ नहीं। तुझे ये सब कुछ याद नहीं रखना है, बस तुझे निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करनी है, अपना काम करना है और कुछ मन में आशा रखनी नहीं है कि मुझे ये फल मिलेगा। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर। याद फल की जब सताए, फिर उनको कहता है, ये थोड़ा व्यंग करते हैं, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, मतलब कि यहाँ पर उपवास और उस सब की बातें करते हैं, है ना। फिर इतना सारा अब कहा मैं जप करता हूँ, माला करता हूँ, है ना, बहुत सारे उपवास करता हूँ, बहुत बहुत सारी बातें आती है। सिर्फ एक धर्म में नहीं, सभी धर्म में इस तरह की बातें आती है कि उपवास करे, व्रत करे, रोजा करे, है ना, बहुत सारी बातें आती है। तो कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आता है तो आप क्या खाओगे, तो अगर तुम्हें कुछ हो तो खा, फल की चिंता छताए कि भाई इतने दिन से मैं भूखा हूं तो भी मुझे प्रभु की, ईश्वर की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। तो अगर इस तरह के प्रश्न तुझे उत्पन्न होते हैं तो चिंता ना कर, खा पपीता तोड़कर, मतलब कि कुछ लॉलीपॉप पकड़ा दिया है ना, ऐसा हो तो उनको कहना चलो ठीक है आप इतना खा सकते हो। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। फिर कहते हैं स्वर्ग का झगड़ा गया, स्वर्ग की चिंता ना कर बच्चे, स्वर्ग की चिंता ना कर बच्चे, भय भी नरक का छोड़ दे, और तू नरक में जाएगा ना, ऐसा भी तू। अब किसको कहते हैं, ये स्वयं ढोंगी साधु अपने ढोंगी शिष्यों से कहते हैं कि तू ये सब पाप कर रहा है लेकिन उसकी चिंता तू ना कर, तू खुद की चिंता ना करके तू स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, ये सब तू मत कर, तू अपना स्वार्थ देख, ऐसा है ना, तू ऐसा कर। क्या कहते हैं, तू स्वर्ग की चिंता ना कर, तू नरक की भी चिंता ना कर, है ना। तू जानता है पाप का घट भर जाए तो, पाप का घट भर जाए तो, यहाँ पर पाप का घट मतलब यहाँ पर मित्रों हमारा मन दुखी होगा, यह हमारे मन में पाप का घड़ा भरता रहेगा। हमारे मन में भाई मैंने ये पाप किया, इतना झूठ बोला, इतना लोगों को बुरा रास्ता दिखाया होगा, इतने लूट लिया, सब कुछ धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में असर तो होता ही। अगर तेरा मन का मैल, मन का पाप तुझे इतना डंकने लगे, है ना, कोसने लगे, तुझे तड़पाने लगे, मन का पाप का घड़ा जब तेरा तू भर जाए तो क्या करना है, तो ये भी वो ढोंगी साधु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो, अगर पाप का घड़ा तेरा भर जाए, तुझसे तेरा पाप संभल ना पाए तो क्या करना है, काशी पहुंच, जाकर फोड़ दे। मित्रों काशी जाएंगे और काशी में कौन सी नदी बहती है, गंगा, और गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलो ये बात हो गई, फिर से आकर वही पाप करने हैं तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ढोंगी साधु ऐसा सिखा रहा है कि आपको ऐसी चिंता करनी नहीं है, तू बस लोगों को लुटता जा, लुटता जा। ठीक है, तो आज का बाबा का प्रवचन यही रहा। मित्रों आपको समझ में आया हो तो रेज योर हैंड करे, मैं जानना चाहता हूं मेरे शिष्यों को ये बात समझ में आई है या नहीं। पार्थिव नाकरानी जी, आपका रिप्लाई आया, क्या बात है। झंकार, सोहम, दिशा, विधि, नौशीन, जानकी, प्रिंस, रितिका, हैंसिव, उत्सव, वाह मेरे शिष्यों वाह, आप बहुत महान बनेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से निष्काम सेवा करते जाओ, भविष्य में आपका कल्याण होगा। कल्याण नमस्तु मेरे मित्रों। तो अब हम फिर से कोई और पाठ में मिलेंगे। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कहिए कुछ प्रश्न है।
देव मेहता, हरमीश काछड़िया, 2 और नाम जुड़ गए हमारे साथ। जी कुछ प्रश्न है मेरे प्यारे भक्तगण? कुछ नहीं? चलो ठीक है। आज हमारे पास 16 विद्यार्थी थे, उन सभी ने आज बाबा का प्रवचन सुना। तो आज हम यहाँ इस पाठ को पूर्ण करते हैं, ठीक है? तो फिर कभी ऐसे ही वीडियो के साथ हम और मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद। दूसरी बात मित्रों, धर्म